नजफगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर। गोपालपुर इलाके में भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान द्वारा आयोजित पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। भाजपा के इस बड़े आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सांसद कमलजीत सहरावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सम्मेलन की शुरुआत भव्य स्वागत और माल्यार्पण से हुई। इसके बाद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान ने इस मौके पर पार्टी के एजेंडे और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखा। सम्मेलन में भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न केवल कार्यकर्ताओं को संगठित करना था, बल्कि जनता के बीच पार्टी की छवि को और मजबूत करना भी था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मेलन भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल नजफगढ़ से यही बड़ी खबर। चुनावी हलचल से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ। जो फ्री की योजनाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा कि दिल्ली में जो भी सोशल वेलफेयर की स्कीम चल रही है वो चालू है और इन्होंने तो सिर्फ घोषणा की है। हम तो बाकी स्टेट के अंदर दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हमने 2017 से पूरे भारत में दिया हुआ है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में हमारा बहुत पहले से है। तो हम तो इन योजनाओं को सिर्फ घोषणा नहीं करते, लागू करते हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ घोषणा करती है तो सारी योजनाएं दिल्ली में लागू है। केजरीवाल जी जाट समुदाय के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्या लगता है कि 10 साल में क्यों नहीं कर पाए कुछ जाट समुदाय के? ओबीसी वर्ग में जाटों को दिल्ली में शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार को कैबिनेट में अप्रूवल पास करके और वो नोट भेजना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पूरे 10 साल अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी ये ड्राफ्ट भी नहीं बनवाया कि जाटों को सेंट्रल के ओबीसी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। आज जब चुनाव सिर पर आ गए तो 5 जनवरी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि आपको 10 साल में इसको रेजोल्यूशन बनवाकर पास करके भेजना चाहिए था। तो ये दिल्ली के सभी वर्ग समझते हैं, जाट भी समझते हैं कि बहुत बड़ी झूठ है। अपने आपको हरियाणा का बेटा और दिल्ली का भाई बताते हैं अरविंद केजरीवाल, आप लोग लगता है सच में ऐसा है? हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने जाके की, लेकिन हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि विकास कौन करता है, इसलिए भाजपा को वोट दिया। अब दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है और भाजपा को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलकर नीलम जी और साथ में साथ एक कैंडिडेट, चाहे डॉक्टर पंकज है, संदीप जी है या हमारे पवन जी हैं, सारे कैंडिडेट जीते और दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बने। सीएम फेस के लिए आप लोगों ने अभी तक कुछ सोचा है कि कौन? भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिलकर तय करेंगे और जो भी पार्टी का चेहरा होगा वो सक्षम होगा और दिल्ली को विकास की राजनीति में आगे बढ़ाएगा। देखिए, बदलाव विकास के तौर पर आप सबको दिख जाएगा। ये नजफगढ़ की वो सीट है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने का काम करेगी। कितनी बड़ी चुनौती मान रही है जो दूसरे जो है? भाई कोई चुनौती नहीं है, हम अपनी मछली की एक आंख है, टारगेट है, अपना कर्म धर्म फर्ज ईमानदारी से कर रहे हैं। ना हम किसी के लिए सोचते, ना हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन। नीलम जी, किराएदारों को भी काफी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। देखिए, नजफगढ़ में हमारी ये बात है कि सबका टारगेट खाली 5 तारीख को वोट डालने और डलवाने का है। जब चुनाव हो जाएंगे 8 तारीख को जीत का सहरा नजफगढ़ के सिर पे बंधेगा। उसके बाद पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में मैं सभाएं करूंगी और जहां जो समस्याएं होंगी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो लागू होगा पहले ही कैबिनेट में, तब जन जन की समस्या की सुनवाई के साथ साथ समाधान होगा। केजरीवाल 2100 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं भाई, हमने पहले मैंने यह बात कही थी, हमने कोई दिखता है ना। हमने भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा है कि पूरी दिल्ली की जनता ने उसको दिल से स्वीकार किया है और भारी बहुमत से इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।